आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों, आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा कठिन शब्दों को हमको इंग्लिश में बनाना सिखाइए। हम सरल शब्दों को बनाना तो सीख गए हैं, लेकिन अब हमें कठिन से कठिन शब्द बनाना सिखाओ इंग्लिश में। तो आज की इस वीडियो में बच्चों वही मैं करने वाला हूँ। मैंने कठिन शब्दों को ऐड किया है और इन कठिन शब्दों को कैसे इजी करके इंग्लिश में आप बनाओगे, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आपको मिलने वाला है। अब जो आज हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं, अगर वो ये सोच के चले जाएं कि अरे सर ये तो कठिन शब्द लेके आए हुए हैं, हमें कैसे आएगा। अरे बच्चों, चाहे कठिन शब्द हो या फिर सरल शब्द हो, लेकिन जो हमारा बताने का तरीका होता है ना, एकदम सरल ही है। तो आपको भी सिखाऊंगा और जो पुराने बच्चे हैं वो भी साथ में सीखने वाले हैं। तो अगर आप रोज़ाना हमारे साथ क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इंग्लिश, कैसे आप व्हाट्सएप पे बातें करोगे इंग्लिश में, कैसे किसी के एड्रेस को आप बहुत आसानी से जो कि इंग्लिश में लिखा गया हो उसे हिंदी में पढ़ोगे, तो सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। जो भी आपका वीक है ना, सब कुछ बच्चों करवाऊँगा। इंग्लिश की बुक भी पढ़ना सिखाऊँगा और ये सब तो करना ही सिखाने वाला हूँ। ओके, चलिए देखिए, लिखा है कठिन शब्दों को अंग्रेजी में बनाना ऐसे सीखो। और जो देखो क्लास है बच्चों, वह अपनी शाम को 6 बजे होती है। कितने बजे होती है? शाम को 6 बजे होती है, यानी कि पीएम, यानी कि इसको हम शाम को 6 बजे बोलते हैं ना, ये हमारी शाम को 6 बजे होती है। तो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बच्चों आ जाना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। सभी बच्चे कर रहे हैं तो आप भी आओ, करो प्रैक्टिस। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है संस्कार। अब देखो सा पे अंग की मात्रा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यस लिखूंगा। हमने यस क्यों लिखा? क्योंकि भैया यस से सा बनता है छोटा वाला। अब इस पे अंग की मात्रा है, तो आप क्या करोगे, अंग की मात्रा ए और यन से लगाओगे, ए आपका हो जाएगा सन। इसके बाद छोटा सा दिया तो आप यहाँ पे यस लिख दें और तुरंत अगर किसी शब्द को आधा बनाना है, नए बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि अगर किसी शब्द को आधा बनाना है, पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाती है और जस्ट उसकी इंग्लिश के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में उसकी इंग्लिश तुरंत लिखना है। ये नहीं कि आप यस के बगल में ए डाल दें। नहीं बच्चों, अगर ए डाल दोगे ना तो गलती हो जाएगी। तो के से का हो गया, आ का मात्रा ए से का, और देखो यहाँ रा है तो आपका आर से रा, ए हो गया संस्कार। आगे है सियासत। देखो यस से छोटा सा, इस पे छोटी की मात्रा है तो आई लगाओ, हो गया सी। या पे आ का मात्रा तो वाई से या, और ए से आ का मात्रा हो गया यहाँ पे या। फिर छोटा सा, फिर ऐसा लिखो, मात्रा नहीं है ए लगाओ। अब बोलोगे सर ए क्या हो रहा है? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, जब आप उनकी इंग्लिश लिखते हैं तो उनके बगल में ए लगा दिया करिए अपने मन से। अब देखो लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द है, एकदम लास्ट में, तो केवल इंग्लिश लिखना, ए मत लगाना, क्योंकि लास्ट में ए नहीं लगता है। जैसे हमने यहाँ पे रा के, यानी कि रा के आर के बगल में ए नहीं लगाया जब मैंने रा को बनाया था। आगे है प्रतिशोध। अब देखो प्रा लिखना है ना, तो जब भी कोई शब्द ऐसा हो जिसके नीचे आधा शब्द दिया गया हो तो आधा शब्द बाद में, पहले जो पूरा शब्द दिया गया उसको लिख लीजिए। यानी कि आप यहाँ पी से पा लिखोगे, इसी के बगल में आप आर से रा बनाओगे। अब देखो इस प्रा पे क्या मात्रा दिया गया? नहीं बच्चों, तो आपको ए लगा देना है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना। इसके बाद ता बनेगा आपका टी से, छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया ती। बड़ा सा बनता है यस और एच से। ओ की मात्रा ओ से बच्चों हो गया सो, और धा बनता है डी एच से, ए हो गया आपका प्रतिशोध। इज्जत, देखो ई है तो ई बच्चों आपका आई से बनता है, चाहे छोटा वाला हो या फिर बड़ा वाला हो, आप आई से बनाना। यहाँ देखो आधा जा है तो आप जे से जा लिखिए। अब देखना इसको आधा बनाना तो जस्ट इसके बगल वाला लिखेंगे, फिर बच्चों हम जे से जा लिखेंगे, मात्रा नहीं ए लगाएंगे, और ता बनता है आपका टी से, ए हो गया इज्जत। बच्चों अगर बैकग्राउंड में आपको गर्जन की आवाज़ आ रही हो तो बाहर बहुत बारिश हो रही है, गर्जन भी बहुत तेज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर साउंड आए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्जन हो रही है। आगे है एहसान। बच्चों जहाँ भी आपको ए से एड़ी दिखे तो आप वहाँ ई का यूज करोगे। देखो यहाँ पे 4 शब्द हैं तो आप एह को पहले, एहसान है बच्चों, एहसान है मतलब यहाँ पे एहसान लिखा है, तो देखो
एह को पहले अवसान को बाद में लिख, मतलब आप पढ़ रहे हैं तो पहले इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे। तो आपने ई से एडी वाला ए बना लिया। अब जस्ट इसी के बगल में आप एच से हा बना ले। अब यहाँ इसके बगल में ए मत लगाना बच्चों। जब आप दो को एक साथ पढ़े तो दो को जब लिखें तो अगर दूसरे वाले शब्द पे मात्रा नहीं है तो केवल उसकी इंग्लिश लिख लेना, लेकिन अगर पहले वाले शब्द पे मात्रा नहीं है तो वहाँ ए लगाया जाएगा। तो आप बोलोगे सर आपने ई के बगल में ए क्यों नहीं लगाया? तो बच्चों ध्यान देना, आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होंगे कहीं भी मिले केवल उनकी इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगता। इसको नोट कर लेना। अब देखो तुरंत सान लिखो तो यस से छोटा सा ए से आ का मात्रा और यन से आपका ना बच्चों ए हो गया एहसान। आगे है जिम्मेदार। देखो जे से आपका जा हुआ, छोटी की मात्रा आई से जी। देखो आधा माँ है पूरा माँ है तो एक बार मैं यम से माँ लिखूँगा। अब इसको आधा बनाना है बच्चों तो क्या करोगे आप यहाँ पे अगला माँ लिख दोगे, यम से आप यहाँ माँ लिखोगे। ए की मात्रा ई से ए हो गया जिम्मे। डी से बच्चों दा आक मात्रा ए से दा और रा बनता है आर से ए हो गया जिम्मेदार। आगे देखिए लिखा है स्वीकार। तो देखो आधा सा है तो यस लिखो। तुरंत आप क्या करोगे आधा बनाने के लिए वी से वा। बड़ी की मात्रा आई ए आपका हो गया स्वी। अब कार लिखना है तो के से का लिखो, आ का मात्रा ए से और लास्ट में रा है तो केवल आर से रा ए हो गया स्वीकार। आगे है इंतकाल। देखो आपका यहाँ पे ई है, इसके ऊपर बिंदी दी है तो हमने क्या बताया ई जहाँ आए उसे आई से बनाना। अगर उसके ऊपर कोई बिंदी है तो उसको यन से दिखाते हैं। इसके बाद देखो इसमें आप पहले इंत पढ़ रहे हो फिर जाके आप काल पढ़ रहे हो ना, तो पहले इंत लिख लो। तो याद रखना यहाँ टी से ता लिखोगे। हमने बताया था कि जब दूसरे शब्द पे मात्रा ना हो तो उनके बगल में ए मत लगाना। ओके बच्चों, अब आपने इंत लिख दिया, तुरंत इसी के बगल में के से का लिखना, आ का मात्रा ए से का और ला बनता है यल से हो गया इंतकाल। आगे है इनाम। देखो बड़ा वाला ई है तो हमने बताया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो इस आई से ही बनाना। इसके बाद तुरंत यन से ना लिखो, आ का मात्रा ए से हो गया ना और माँ बच्चों यम से हो गया इनाम। घोषित, तो आपका जो घा होता है वह जी और एच से बनता है तो यहाँ पे आप जी बना दीजिए। इसके बाद एच लिखिए, आपका घा बन गया। ओ की मात्रा ओ से हो गया घो। अब खटकोड़ सा यस एच से। अब देखो छोटी की मात्रा है तो आई और ता बनेगा आपका टी से हो गया घोषित। आगे है दस्ताना। देखो डी से आपका दा हुआ, मात्रा नहीं है ए लगा दो। बच्चों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब आधा सा बना तो पहले आप यस लिख दो, तुरंत टी से ता लिखना। इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना। इसके बाद यन से ना और आ का मात्रा बच्चों ए से। अब देखो लास्ट में यहाँ आ का मात्रा दिया था हमने लगा दिया, अगर नहीं दिया तो केवल इंग्लिश लिख के छोड़ देते। ये हो गया दस्ताना। आगे है प्रस्तुत। देखो प्रा लिखो तो हमने प्रा लिखना सिखाया था कि पहले आप पी से पा लिखोगे, इसके बाद आर से रा। अब मात्रा नहीं है प्रा पे ए लगा दो। आधा सा यस लिखो, लेकिन आधा बना तुरंत आप टी से ता लिखना। देखो जब भी आधा बनाना हो आधे की इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत अगला शब्द। अब छोटा ऊ का मात्रा है तो आप यू लगा देना। इसके बाद ता बनता है टी से ए हो गया प्रस्तुत। आगे हस्ताक्षर, तो हा लिखो एच से। हा पे देखो बच्चों मात्रा नहीं है तो क्या करोगे ए लगाओगे। अब आधा सा यस लिखो, लेकिन तुरंत फिर टी से अपना ता लिखना। आ का मात्रा ए से। देखो छतरी वाला जो छा होता है ना वह के यस और एच से बनता है। अब मात्रा नहीं तो ए लगा देना। र बच्चों आर से ए आपका हो गया हस्ताक्षर। आगे है आश्चर्य। देखो आ आपका ए से। अब देखना यहाँ पे जो ऐसे करके दिया होता है ना ए आपका बड़ा वाला सा होता है तो पहले इसी को लिखते हैं और जैसे ही बच्चों इसको लिखोगे जो नीचे दिया है उसको लिखा जाएगा, यानी कि आप सी और एच से चा लिखोगे। अब देखना इस चा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना। अब इस या पे ऊपर वाली रा है तो कोई भी शब्द हो अगर ऊपर वाली रा दी गई है तो पहले ऊपर वाली रा ही लिखना, तब जाके उस शब्द को लिखना, फिर मात्रा लिखना अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो छोड़ देना। लेकिन अगर बच्चों लास्ट में या आए या के साथ कोई आधा शब्द हो या फिर ऊपर वाली रा लगी हो तो आप वहाँ ए लगाओगे, भले ही उस पर कोई मात्रा नहीं दिया गया। तो इसको नोट कर लेना। ओके।
आगे दिया है बच्चों आपका हुक्म, तो आप एच से हा लिखें, छोटा हुक्मांता यू से हु। यहाँ आधा का बना तो आप के से का लिखें, तुरंत यम से मा लिख देना, ये आपका हुक्म हो जाएगा। देखो एक कब लगाना है बच्चों, जब या आए, या के साथ ऊपर वाली रा और आधा शब्द लगा हो तभी ए लगाना। देखो यहाँ ऊपर वाला रा लगा था तो हमने ए यहाँ पे लगा दिया। ओके, चलिए देखिए आगे है निर्णय। देखो ना पे छोटी की मात्रा है तो आप पहले यन से ना लिखोगे, और छोटी की मात्रा बच्चों आपको आई से लगानी, ए हो गया नी। अब इस अड़ा पे ऊपर वाली रा है तो हमने आपको सिखाया कि जब किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा होती है तो आप क्या करोगे, इस ऊपर वाली रा को आर से पहले दिखाओगे, इसके बाद आप जो भी है शब्द उसको लिखोगे। तो अड़ा है तो अड़ा आपका बनता है यहाँ पे यन से। अब इस अड़ा पे मात्रा नहीं है तो क्या करोगे, ए लगा दोगे, और या बनेगा आपका यहाँ वाई से। अब देखना बच्चों, हमने यहाँ पे इस पे ऊपर वाला रा था तो क्या किया, ए लगाया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है तो आपको ऐसे ही लिख के छोड़ देना है। अगर आधा शब्द होता तब भी हम क्या करते, ए लगा देते। आगे है सुविचार। देखो यस से छोटा सा, छोटा उपमांत्रा यू से हो गया सु, व आपका वी से, छोटी मात्रा आई से हो गया वी। च पे आ का मात्रा तो सी एच से आपका चा, आ का मात्रा ए से हो गया चा, और रा बनेगा आर से, ए हो गया सुविचार। धन्यवाद। देखो पहले आप धन्य पढ़ रहे हो फिर जाके वाद पढ़ रहे हो, तो पहले धन्य लिख लेना, तो धा बनाओगे डी एच से। अब इस धा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। देखो यहाँ आधा ना है तो आप यन से ना लिखो, लेकिन तुरंत वाई से या बनाना, ए आपका धन्य हो गया। अब ये मत बोलना कि मैं यहाँ पे ए लगा दूँ, नहीं बच्चों, जब लास्ट में होगा तब आप लगाओगे, लेकिन बीच में रहेगा तो नहीं लगाना है, जब आप दो को एक साथ और दो को एक साथ पढ़ें। ओके, चलो तो आपने धन्य लिख दिया। अब वाद लिखना है तो देखो यहाँ वी से वा, आ का मात्रा ए से, और दा बनेगा आपका डी से, ए हो गया धन्यवाद। प्रसिद्ध, तो प्रा लिखो, जैसे आपने यहाँ पे प्रा लिखा था वैसे प्रा लिखो, तो पी से आपका पा हो गया बच्चों, आर से आपका यहाँ पे रा हो गया, ए आपका यहाँ पे देखो मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, ए बन गया प्रा। अब देखो छोटा सा है तो यस लिखो, अब छोटी की मात्रा है तो आई लगा दो, हो गया सी। तो पहले दा लिखोगे तब जाके धा लिखोगे, क्योंकि नीचे वाला हमेशा बाद में लिखते हैं। तो डी से आपका दा, और धा बनेगा डी एच से, ए आपका हो गया यहाँ पे प्रसिद्ध। समझ रहे हो ना बच्चों, समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, लिखा है प्रगति, तो प्रा लिखो, तो पी और आर से आपका प्रा। अब देखो इस प्रा पे मात्रा नहीं तो ए लगा दो। ग आपका जी से, कोई मात्रा नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ भी ए लगाओगे, क्योंकि आप पहले प्रा पढ़ रहे हो फिर जाके गति पढ़ रहे हो। तो टी से ता हो जाएगा, और छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया प्रगति। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आगे है नमस्कार, तो पहले आप ना लिखें, तो यन से आपका ना बन गया। अब देखो इस ना पे मात्रा नहीं तो ए लगाओ, और माँ आपका यम से, माँ पे भी मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए लगाओ। आधा सा बनाना है तो यस लिखो, और तुरंत आप के से का लिख देना, क्योंकि भैया इसको आधा बनाना था। और आ का मात्रा ए से, और रा बनेगा आपका आर से, ए हो गया नमस्कार। विश्वास, अब देखो वा बनेगा आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से, ए आपका हो गया वी। अब यहाँ पे देखो बड़ा वाला सा ए होता है, हमने आपको बताया है ना, तो पहले इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे यस एच से बनेगा बड़ा वाला सा, और जस्ट नीचे वाला लिखते हैं तुरंत वी से वा। आ का मात्रा ए लगाना, और छोटा सा आपका यहाँ यस से, ए हो गया विश्वास। आगे ख्वाब, देखो आधा खा, तो पहले आप के और एच से खा लिखे। देखो आधा बनाना है तो तुरंत आप यहाँ डब्लू से वा बनाओगे। देखो जो ख्वाब में आप वा जो है डब्लू से बनाना अच्छा लगता है। ओके, चलो देखो दोनों लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सीखते रहिए कि कहाँ पे अच्छा लगेगा, कहाँ पे लगाना सही, मतलब कि कहाँ पे अच्छा लगता है, कहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लगेगा। ओके, ये आप समझ लीजिए। अब बनेगा तो दोनों से वा। अब देखिए आ का मात्रा ए, और बा बनेगा आपका बी से, ए हो गया ख्वाब। आगे है सुक्रिया,
देखो यस से छोटा सा, यू से छोटा उपमानता सु। अब क्रा लिखोगे तो पहले का तब जाके रा, जैसे आपने प्रा लिखा था तो के से का हो जाएगा और रा बच्चों आपका आर से। देखो बच्चों जिस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ एक एक शब्द की इंग्लिश मात्रा, कैसे नीचे वाला रा, कैसे ऊपर वाला रा, कैसे आधा शब्द आपको बनाना है, ये तरीका आपको कोई नहीं सिखाता और ऐसे भी नहीं सिखाया जाता है। कोई भी आपको यहाँ पे ऐसा तरीका नहीं सिखाएगा पूरे यूट्यूब पे, चाहे किसकी वीडियो उठा के देख लेना, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से सिखाया जाता है कि कैसे आप शुरुआत करोगे, कैसे आप समझोगे, कैसे इंग्लिश में इसको चेंज करना है। आइए बच्चों, अब देखो लिखा है छोटी की मात्रा आई। अब सॉरी यहाँ पे आपने या देखा तो या आपका वाई से ए हो गया शुक्रिया। आगे देखो लिखा है इम्तिहान, तो इम्तिहान में आपका जो ई है आई से बनेगा। आधा माँ तो यम से माँ लिखो, लेकिन तुरंत टी से ता बनाना। ता पे ए की मात्रा है तो ई लगाना, हो गया इम्ते। अब हान लिखना है तो यच से हा और आ का मात्रा ए से, और ना आपका यन से ए हो गया इम्तिहान। आगे मुल्क, माँ पे छोटा उ का मात्रा तो यम से माँ और छोटा उ का मात्रा यू से हो गया मुँह। आधा ला बनाना तो यल लिखो, लेकिन तुरंत के से आप का लिख देना, ए हो गया मुल्क। अब सभी बच्चे आधा शब्द बनाना सीख चुके हैं ना, बिल्कुल। आगे है गुर्जार, देखो जी से गा, अब इसमें छोटा ऊ का मात्रा है तो मैं यू लगा दूं, आपका गु हो गया। अब देखो इस जा पे ऊपर वाली रा है तो हमने क्या बताया कि ऊपर वाली रा हमेशा पहले आप लिखोगे आर से, अब जाके जो शब्द दिया गया उसको लिखो तो जे से जा। अब मात्रा कौन सी है, आ की है तो ए लगा देना, और लास्ट में रा है तो आर लगा देना। देखो कितना आसानी से आपका गुर्जार बन गया। बेइज्जती, देखो बी से बा, ए की मात्रा आप ई लगाएं, ए आपका हो गया बे। ई बनता है आई से और जा बनेगा जे से। अब आधा जा बनाना है तो तुरंत इसके बगल वाला भी क्या है, जा है, तो फिर हम जैसे जा लिखेंगे। और मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। और ता बनेगा टी से, ता पे बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना, हो गया बेइज्जती। मंजूरी, यम से माँ अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया मन। और जे से बच्चों जा, देखो यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है तो चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो बच्चों, देखो चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, इनको आप यू से ज़्यादा करके बनाया करें तो देखो यहाँ यू हो जाएगा। क्योंकि आपने याद किया होगा कि डबल ओ से बनता है, लेकिन हर जगह डबल ओ से नहीं बनता है, आप ज़्यादा करके यू से ही उसको बनाते हो। तो आर से रा हो जाएगा, और बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की, हमने बताया आई से लगाना है, हो गया मंजूरी। अपराध, देखो पहले आप अप पढ़ रहे हो फिर जाके राध पढ़ रहे हो, तो पहले आपको अप ही लिखना है, तो आ बनेगा ए से, और पा आपका बच्चों पी से, ए हो गया अप। अब देखो यहाँ ए नहीं लगाओगे ना, क्योंकि मैंने बताया कि जब दो शब्द को एक साथ पढ़े हो तो आप वहाँ पे अगर दूसरे शब्द पे मात्रा नहीं है तो केवल उसकी इंग्लिश लिखनी है। अब आपको पता है कि आ से लेके आह तक जितने शब्द आते हैं उनके बगल में एक्स्ट्रा ए नहीं लगता है, तो आपने सिर्फ यहाँ इंग्लिश उनकी बना दी कि ए से आ बनेगा। अब एक्स्ट्रा ए आपको नहीं लगाना है। आपने पी से पा लिखा, अब इसी के बगल में आर से रा पे आ का मात्रा है तो ए लिखना, और धा बनेगा आपका डी एच से, ए हो गया अपराध। चलिए बच्चों, तिरस्कार, देखो टी से ता, छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया ती, रा आर से। अब इस रा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना। आधा सा यस लिखो, लेकिन तुरंत आधा बनाने के लिए आप के से का लिखें। आ का मात्रा ए से बनता है, हो गया का, और रा बनेगा आर से, हो गया तिरस्कार। तड़पन, देखो पहले आप तड़ पढ़ रहे हो फिर जाके पन पढ़ रहे हो, तो पहले तड़ लिखना। अब देखो टी से ता हो गया, अब यहाँ तो ए लगाना पड़ेगा क्योंकि देखो का से लेके ज्ञा तक जितने भी होते हैं उनके बगल में ए लगाया जाता है, लेकिन आ से लेके आह तक नहीं लगता है। तोड़ा आपका डी से, जैसे आपने डी लिखा आपका तड़ हो गया। अब यहाँ नहीं लगाना है, अब पन लिखो इसी के बगल में। पी से पा, मात्रा नहीं ए, एन से आपका ना, ए हो गया तड़पन। खुददार, देखो खा बनता है के और एच से, छोटा ऊ का मात्रा यू से। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए छ की तरह दिख रहा लेकिन छ नहीं है, दा है बच्चों, इसमें आधा भी है और पूरा है। आधा दा और पूरा दा है, इन दोनों को मिक्स करके ऐसे बनाया गया है। तो पहले आप आधा दा लिखो डी से, फिर जस्ट इसके बगल वाला फिर डी से दा। अब दा पे आ का मात्रा है तो ए लिखना, और रा बनेगा आर से, ए हो गया खुददार। प्रलोभन, देखो पहले आप प्रा पढ़ रहे हो फिर जाके यहाँ लोभन को एक साथ पढ़ रहे हो। देखो पढ़ो प्रलोभन, तो प्रा को एक साथ, तो पहले आप यहाँ पी से पा करोगे, यहाँ नीचे रा आर से।
अब इस प्रा पे देखो मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, आपका प्रा हो गया। अब लो लिखो तो यल से ला, ओ की मात्रा ओ से हो गया लो, और भा आपका बी एच से, भा पे मात्रा नहीं ए लगाना, और ना बनेगा यन से ए हो गया प्रलोभन। महासभा, तो देखो महा को एक साथ और सभा को एक साथ पढ़ रहे हो तो माँ लिखो यम से, यहाँ ए लगाना है क्योंकि मात्रा नहीं है। अब देखो दूसरे वाले पर भी आ की मात्रा है तो आप एच से हा लिखोगे और ए लगाओगे, अगर नहीं होता तो हम केवल एच लिख के छोड़ देते। समझ रहे हो ना बच्चों? बिल्कुल। आगे देखो यस से छोटा सा, अब इस पर भी मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, और भा आपका बी एच से, अब लास्ट में देखो आ का मात्रा तो ए लगा दो, ए हो गया महासभा। चलिए पुस्तिका, देखो पी से पा, अब छोटा ऊ का मात्रा त्यू लगाना हो गया पू, आधा सा बनाना है तो यस से आपका यहाँ पे सा बनेगा, लेकिन बच्चों आधा बनाने के लिए आप यहाँ टी से ता भी लिखोगे। छोटी की मात्रा आई से हो गया ती, और के से का आ का मात्रा ए से ए हो गया पुस्तिका। दायित्व, देखो डी से दा, आ का मात्रा ए से हो गया दा, या आपका वाई से छोटी की मात्रा आई से हो गया ई, देखो आधा ता है तो आप टी से ता लिखोगे लेकिन तुरंत वी से वा, ए हो गया दायित्व। प्रगति, देखो प्रा लिखो तो पी से आपका पा और बगल में यहाँ रा लगेगा, तो क्योंकि यहाँ देखो आर से रा हो गया क्योंकि नीचे था। अब मात्रा नहीं है ए, आप गा लिखो तो जी से गा पे मात्रा नहीं है ए, और टी से आपका ता, छोटी की मात्रा आई से हो गया प्रगति। कनिष्क, के से का मात्रा नहीं ए लगाओ, न पे छोटी की मात्रा तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा हो गया नी, यहाँ खटकोट सा है तो यस एच आप लिखोगे लेकिन तुरंत के से का बनाना आपका हो जाएगा कनिष्क। द्रोणाचार्य, देखो डी से आपका दा, अब नीचे वाला रा हमेशा इसी के बगल में लिखा जाएगा आर से, ओ की मात्रा ओ से ए आपका द्रो हो गया, और अड़ा बच्चों यन से, आ का मात्रा ए से ए हो गया द्रोड़ा। अब चार्य लिखना है तो सी एच से आपका चा, आ का मात्रा ए से। अब देखो ऊपर वाली रा पहले लिखोगे, अब देखना यहाँ पे क्या है, या है, तो बच्चों थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं ताकि अच्छे से हम लिख पाएँ क्योंकि इस पर थोड़ा सा कम है। ओके चलो देखो, अब या आप वाई से लिखोगे। अब हमने आपको क्या बताया था कि अगर लास्ट में या आए, या के साथ ऊपर वाला रा हो या फिर आधा शब्द लगा हो तो उनके बगल में हम ए लगाते हैं, भले ही उस पर मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगा देना, आपका हो जाएगा यहाँ पे द्रोणाचार्य। आगे है कश्यप, देखो के से का, अब इस का पे मात्रा नहीं ए लगाओगे, यहाँ बड़ा सा है तो यस एच लिखोगे लेकिन आधा बनाना है तो वाई से आपका या। अब देखो इस पे मात्रा नहीं ए लगाना और पा बनेगा आपका पी से हो गया कश्यप। राजपूत, देखो पहले राज लिखना फिर जाके आप पूत लिखना, तो आर से रा, आक मात्रा ए से रा, और जा आपका जे से देखो राज हो गया। अब यहाँ ए मत लगाना क्योंकि दूसरे वाले पे मात्रा नहीं है, तो पूत लिखो तो पी से पा। अब देखो राजपूत में जो यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है डबल ओ से लगता है, और टी से बच्चों आपका ता हो जाएगा राजपूत। कर्म योगी, तो पहले कर्म लिखना फिर योगी आप लिखना, तो के से का पे मात्रा नहीं ए लगाओगे। अब इस पे ऊपर वाली रत, पहले ऊपर वाली र आर से, फिर इसके बाद यम से आप यहाँ मा लिखोगे बच्चों, आपका हो गया कर्म। अब यहाँ ए नहीं लगाना है क्योंकि आपने जो पढ़ा पहले लिख दिया है। अब देखो या पे ओ की मात्रा है तो वाई से या, ओ से ओ की मात्रा यो, और जी से गा, बड़ी की मात्रा आई से हो गया योगी, तो कर्म योगी। प्रतिकार, तो आप प्रा लिखें, देखो पी से पा लिखोगे, आर से आपका रा, मात्रा नहीं है ए आपका प्रा हो गया। ता पे छोटी तो टी से ता, और आई से छोटी ती, और के से का, आ का मात्रा ए से हो गया का, और रा बनेगा आर से ए हो गया प्रतिकार। मंत्र मुग्ध, देखो यम से आपका माँ, इस पे अंग की मात्रा है तो आप ए और यन से लगाओगे, ए हो गया मन। अब त्रा लिखना है, देखो टी आर लिखोगे, आपने मंत्र लिख दिया। अब देखो मुग्ध लिखो क्योंकि आप मंत्र को पहले पढ़ रहे हो, मुग्ध को बाद में। यम से आपका माँ हो जाएगा, छोटा ऊ का मानता है मुँह, और गा बनेगा आपका जी से, लेकिन इस गा को आधा बना तो आप यहाँ डी एच कर दोगे, ए हो जाएगा मंत्र और मुग्ध, मंत्र मुग्ध। आगे है भावार्थ, देखो बच्चों भा पे आ का मात्रा है तो आप बी और एच से भा बनाएं, आ का मात्रा ए से हो गया भा,
वा आपका वी से, आ का मात्रा ए से। अब देखो इस था पे ऊपर वाली रहे तो आर से रा लिखना और तुरंत आप यहाँ टी एच से था बना देना, ये हो गया भावार्थ। संदर्भ, देखो पहले सन पढ़ो फिर जाके यहाँ पे आप दर्भ पढ़ रहे हैं, तो पहले सन लिखें, यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से, ए हो गया सन। अब हमने आपको एक चीज़ सिखाया था बच्चों कि अगर ऐसे 3 शब्द दें शुरुआत और लास्ट में मात्रा हो, लेकिन यहाँ पे देखो मात्रा नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, इस ऊपर वाली रा को मात्रा समझ बैठे हैं। बच्चों ये मात्रा नहीं होता है, ये आपका रा होता है जो कि आधे के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे आधा लगता है तो नीचे लगता है, कभी कभी ऊपर लग जाता है, और हमने ये भी सिखाया कि कब ऊपर लगता है। अभी देखो बता देता हूँ आपको क्यों ऊपर लगा है। देखो आप दा लिखोगे डी से, अब इस दा पे मात्रा नहीं तो ए लगाओगे, और इस पे ऊपर वाली रा है तो पहले आर से इसको लिखते हैं, फिर जाके बी एच से आप भा लिखोगे। अब देखो ऊपर इसलिए लगा क्योंकि देखो इस डी के बगल में तो ए आ गया, यानी कि इससे भाई कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ बी एच के पहले आर आ रहा है। और देखो दोनों क्या है, आपस में सटे हुए हैं, इनके बीच में कोई भी मात्रा वाला ना तो वर्ड है कुछ भी नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में सटे हुए हैं। जब पहले आ जाए तो ऊपर वाला होगा, बाद में तुरंत आए तो नीचे वाला रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो पी के बाद तुरंत आर आया है इसलिए नीचे वाला था। यहाँ देखो यम के पहले आर आया है तो ऊपर वाला रा था, तो पहले आएगा तो ऊपर वाला रा बनेगा, और नीचे आएगा तो बाद में आएगा तो नीचे वाला रा बनेगा। आगे देखो साहित्य, यस से छोटा सा आक मात्रा ए से। बच्चों आपका बिल्कुल भी कोई भी डाउट्स यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ सिखाते हुए चलूँगा ताकि एक ही दिन में आपको बहुत अच्छे से आने लगे। और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो शाम को 6 बजे क्लास होती है, आ जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके लिए। अब देखो यहाँ एच से आप हा लिखोगे, छोटी एक मात्रा आई से ही, आधा ता है तो टी से ता लिखो, लेकिन तुरंत वाई से या बनाना। लेकिन अब यहाँ आपका ए लगेगा क्योंकि हमने बताया था कि अगर या आए ऊपर वाली रा हो या फिर आधा शब्द लगा हो, ए लगा देना। आगे हिंदुस्तान, एच से हा, छोटी एक मात्रा आई से हो गया ही, आधा ना तो यन लिखो। अब आधा बनाने के लिए तुरंत आप डी से दा लिखना, दा पे छोटा ऊ, अब यू लगाना। आधा सा बनाना है तो यस से, अब आधा बनाने के तुरंत टी से ता लिखोगे, आ का मात्रा ए से, और ना आपका यन से हो गया हिंदुस्तान। आगे है प्रलोभन, तो प्रा लिखो तो पी और आर से आपका प्रा मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। ला पे ओ की मात्रा तो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, और भा बच्चों आपका बी एच से, मात्रा नहीं है ए, और ना बनेगा आपका यन से, ए हो गया प्रलोभन। आगे है कर्मठ, देखो का के से दिख रहा है ना बच्चों। चलिए अब देखो मात्रा नहीं ए, अब इस माँ पे ऊपर वाली रहे तो हम आर से रा लिखेंगे, इसके बाद जो शब्द है उसको लिखेंगे तो यम से माँ हो गया। अब मात्रा देखेंगे कौन सी है, तो मात्रा नहीं दिया है तो क्या करेंगे, ए लगा देंगे, नहीं है तो, और ठा बनेगा आपका लास्ट में टी, और एच से आपका ठा हो गया कर्मठ। कार्यकर्ता, देखो पहले कार्य लिखो फिर जाके कर्ता लिखना, तो के से देखो का लिखो यहाँ पे, तो के से का हो गया, आक मात्रा ऐसे का, इस या पे ऊपर वाली रहा है तो आर से रा, इसके बाद तुरंत वाई से या लिखना। आपने कार्य लिख दिया, अब कर्ता लिखो। अभी मत बोलना कि सर यहाँ पे हम ए लगा दें, नहीं मात्रा नहीं है तो मत लगाना, तुरंत आप यहाँ के से का लिखना, मात्रा नहीं यहाँ अब ए लगाओगे। देखो इसके ऊपर रा है तो पहले आर से रा, फिर आप ता लिखोगे टी से। अब देखो यहाँ पे मात्रा है तो ए लगा देना, ए हो गया आपका कार्यकर्ता। सम्मेलन, यस से छोटा सा, मात्रा नहीं ए लगाओ। अब देखो आधा माँ है पूरा माँ है, तो हमने क्या बताया था, जब एक शब्द हों और दोनों मतलब 2 बार आए हों, एक ही शब्द हों 2 बार आए हों, एक आधा शब्द हो एक पूरा हो, तो उनकी इंग्लिश लगातार आप 2 बार लिख दीजिए। हमने लिख दिया। ए की मात्रा ई से हो गया में, और ला आपका यल से मात्रा नहीं ए लगाओगे, और ना बनेगा यन से हो गया सम्मेलन। आगे है जिद्दी, देखो जे से जा, छोटी एक मात्रा आई से जी। अब देखना हमने आपको क्या बताया था, ए आपका आधा दा होता है और पूरा दा होता है, दोनों को मिक्स करके हम ऐसे बनाते हैं। तो डी से पहले दा लिखोगे, अब इसको आधा बनाना है तो अगला लिखोगे, डी से फिर दा, और बड़ी की मात्रा भी आई से हो गया जिद्दी। कुशाग्र, तो के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया कु, यहाँ बड़ा सा है तो यस और एच से, आ का मात्रा ए। अब देखो ग्रा लिखना है तो पहले जी से आप गा लिख लें, तब नीचे वाला रा आर से ऐसे दिखा दे, हो गया कुशाग्र। चलिए बच्चों अब देखो यहाँ पे है परिपूर्ण,
तो पी से पा, इसके बाद आपको होमवर्क दिया जा रहा है, मात्रा नहीं ए। नीचे वाला देखिए यहाँ पे आर है तो आर से रा, और छोटी एक मात्रा आई से ए हो गया परी। अब पूर्ण लिखना है तो पी से पा, पा पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो यूँ ही लगाना। इस अड़ा पे ऊपर वाली रहे तो आर से, और अड़ा बनता है आपका यन से, ए हो गया परिपूर्ण। गतिशील, तो पहले गति इसके बाद आप सील लिखो, तो जी से गा, मात्रा नहीं है ए, और ता बनेगा टी से, छोटी की मात्रा आई से, ए आपका गति हो गया। अब सील लिखो तो यस एच से आपका बड़ा सा, बड़ी की मात्रा आई से हो गया सी, और ला बनता है आपका यल से बच्चों, ए हो गया गतिशील। आगे है भाग्यशाली, तो पहले भाग्य लिखो फिर अपनी शाली लिखना, मतलब शाली लिखना यार। देखो भा आपका बी एच से, नहीं तो कोई सीरियस ले ले तो। आ का मात्रा ए से, ए हो गया भा। अब देखना आधा गा तो आप जी से गा लिखो, लेकिन तुरंत वाई से या, आपने भाग्य लिख दिया। अब शाली लिखो तो यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा, ए से आक मानता सा, यल से ला, आई से बड़ी मानता ली, साली। आगे है निष्ठुर, तो देखो यन से ना, आई से छोटी मानता नी। यहाँ पे देखो खटकोड़ सा आधा है तो पहले आप यस एच से इसी को लिखो, फिर जाके आप यहाँ टी और एच से ठा लिखना। छोटा वो को मानता है उसे ठू, आर से आपका रा, ए हो गया निष्ठुर। पर्वत, देखो पी से पा, मात्रा नहीं है ए, इस वा पे ऊपर वाली रा है ना, तो पहले आर से रा लिखो, फिर जाके वी से वा लिखना। अब मात्रा नहीं तो ए लगा देना, और ता बनेगा आपका टी से, हो गया पर्वत। चलिए होमवर्क ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है बच्चों। विरोध, प्रदर्शन, सुल्तान, संगठन और कुचल, ये आपके 5 होमवर्क हैं। सभी बच्चों को होमवर्क करना है। जो आज नए बच्चे आए हैं उनको कहीं थोड़ा दिक्कत हो रही है बच्चों, तो कमेंट करके बता देना, लेकिन कल से आपकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज आप पहली बार आए हो तो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन ऐसा तरीका कहीं आपको कोई नहीं बताएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और शाम को 6 बजे क्लास होती है ना, 6 बजे देख पाओ तो 7 बजे देख लेना, 8 बजे 9 बजे जब आपको टाइम मिले देख लेना, वीडियो वहीं पे रहेगी। ओके, तो चलिए बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे हम फिर आपसे शाम को 6 बजे एक नई क्लास में। तब तक के लिए बाय।